उत्तर प्रदेश के रन के दूसरे चरण में 9 जिलों की महत्वपूर्ण 55 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करीब 2 करोड़ वोटर ने ईवीएम में कैद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सेकंड फेज में 5 बजे तक कुल 60% मतदान का आंकड़ा सामने आया है और इसने पश्चिमी यूपी के इस हिस्से की चुनाव के बाद की जो तस्वीर है उसके भी कुछ संकेत दे दिए हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज 9 जिलों में हुई वोटिंग का जो शाम के 5 बजे तक मतदान प्रतिशत पर, फिर करेंगे हम इस रीजन में आज हुई वोटिंग का विश्लेषण। चलिए तो आपको एक एक जिले करके समझाते हैं। सहारनपुर में 67% वोटिंग हुई है, अमरोहा में 66%, मुरादाबाद में 64%, बिजनौर में 61%, रामपुर में 60%, बरेली में 57%, संभल में 56%, बदायूं में 55% और शाहजहांपुर में करीब 55% वोटिंग हुई है। मतलब कुल 60% के करीब वोटिंग हुई है। तो नकाब हिजाब कंट्रोवर्सी इस समय देश में चरम पर है और आज यूपी के जिन 9 जिलों में वोट डाले गए हैं वहां इस मुद्दे से प्रभावित होने वाली मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। इसके बावजूद वोटिंग के दौरान मुस्लिमों के पहनावे बुर्के पर प्रहार जारी रहा। पोलिंग के दौरान ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि दूसरे चरण के दौरान राज्य में बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान कराया जा रहा है। अमरोहा में तो खुद बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह सैनी ने सामने आकर बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करने के आरोप लगाए। अब जो चुनाव है उसका आज सुबह से ही जो है वो कर्नाटक चुनाव के बीच में ही आज मतलब आज सुबह से ही कर्नाटक के मांड्या जिले के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पहनी छोटी बच्चियों को बाहर ही रोकने का वीडियो जो है वो खबरों में रहा, वो सुर्खियों में बना रहा और हर इस मुद्दे को जो लोग हैं वो विरोध करने के लिए जो सुर उठता है वो उठा रहे थे ट्विटर से लेकर हर जगह। ऐसे में बीजेपी का मुस्लिम बाहुल इस बेल्ट के चुनाव के दौरान बुर्के को लेकर यह हमलावर रुख चौंकाने वाला ही रहा। बहरहाल इन मुस्लिम बाहुल्य जिलों का वोटिंग ट्रेंड बीजेपी के लिए तगड़ी चुनौती बन सकता है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी का औसत 40% से ज्यादा है और यहां वोटिंग का औसत 55% तक रहा है। केवल असेंबली सीटों के वोटिंग ट्रेंड पर ही गौर किया जाए तो पाएंगे कि बेहट में 72%, अमरोहा में जो नगर है अमरोहा नगर में 65%, कुंदरकी में 65%, धामपुर में 63% और सहारनपुर देहात में 63%, मुरादाबाद ग्रामीण में 59% और रामपुर सदर में जो है वो 56% और संभल में 57% वोट पड़े हैं। ये सभी जो सीटें हैं प्रदेश में मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाली है और इन पर मुस्लिमों के वोट 55% तक हैं। इन मुस्लिम बाहुल्य सीटों का जो औसतन 55% तक वोटिंग हुई है वहां पर, इनके साथ ही मुस्लिमों की 40 से 50% आबादी वाली अन्य सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 60% तक पहुंच गया। मुस्लिम बाहुल्य 12% सीटों से तो यह रिपोर्ट आई है कि यहां दूसरे चरण की अन्य सीटों के मुकाबले 3% तक ज्यादा वोटिंग हुई है। साफ है कि मुस्लिम आबादी ने खुलकर लोकतंत्र को उत्सव में हिस्सा लिया और सुर्ख स्याही लगाई जिस उंगली से उन्होंने ईवीएम का बटन दबाया होगा उसमें हाल के हिजाब और नकाब और बुर्के के मुद्दे की गूंज उनके मन में किसी कोने में जरूर उठी होगी। बीजेपी के लिए यह आंकड़ा भी चिंता देने वाला हो सकता है कि दूसरे चरण के इन 9 जिलों में कुल मतदान पिछले विधानसभा चुनाव के 65% के मुकाबले 60% ही रहा, जो 5% तक कम है। चुनावों का इतिहास गवाह रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत कम होने का नुकसान बीजेपी को ही होता है। इसकी पुष्टि के लिए हम आपके सामने एक साक्ष्य या कह लें तथ्य रखते हैं। 2012 में इन 55 सीटों पर 65% वोटिंग हुई थी और उसके बाद साल 2017 में इन सीटों पर मात्र 0.36% ज्यादा वोटिंग हुई। इतने भर से ही 2017 में बीजेपी को इन 55 में से 37 मतलब 55 सीटों में से 37 सीट मिली, जबकि 2012 के पिछले चुनाव में वो इस क्षेत्र से केवल 4 सीटें जीत पाई थी। यानी थोड़ी सी वोटिंग प्रतिशत बढ़ोतरी से उसे 33 सीटों का फायदा हुआ था। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि वोटिंग में 5% की कमी बीजेपी के लिए दूसरे चरण के इन 9 जिलों में कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।